दिनों का विशेष प्रशिक्षण दिया गया। साथ ही क्षमता वर्धन हेतु सिमुलेटर पर फायरिंग तथा प्रत्येक शनिवार को 10 किलोमीटर की क्रॉस कंट्री दौड़ कराई गई। सर, कुछ डीएसपी जिनके साथ हम लोगों ने इंटरव्यू किया था, उनका कहना था कि इनिशियली आते के साथ 1 किलोमीटर की चलने में उनको दिक्कत होती थी, लेकिन उन्होंने आज के डेट में 10 किलोमीटर पूरी तरह से विद इन टाइम कंप्लीट किया। अगर एग्जामिनेशन की बात करें, अकेडमी की सभी परीक्षाएं एवं उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन सीसीटीवी कैमराओं की निगरानी में पूरी पारदर्शिता के साथ किया जाता है। उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के पूर्व गोपनीयता हेतु उनका रैंडम कोडिंग भी किया जाता है। कल्चरल एक्टिविटी अकेडमी में प्रशिक्षुओं का साहित्यिक, सांस्कृतिक, कला, फोटोग्राफी, स्पोर्ट्स एवं विविध क्लब बनाया गया, जिसके तहत मासिक न्यूज़लेटर बढ़ते कदम का प्रकाशन, सांस्कृतिक संध्या एवं वार्षिक खेलकूद का आयोजन किया जाता है। व्यवहारिक प्रशिक्षण के क्रम में दुर्गा पूजा, महिला हॉकी एशियन चैंपियनशिप, होली के अवसर पर इन्हें जिला भेजा गया, जिन्हें वहां पर और सर इसके अलावा वर्तमान में बिहार पुलिस अकेडमी में 68 एवं 69 बैच के कुल 31 डीएसपी उपलब्ध है और 2023 बैच के 1223 पुलिस अवर निरीक्षक भी प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। अकेडमी में आने वाले सेवाकालीन प्रशिक्षण के क्रम में वरीय पुलिस उपाधीक्षक स्तर के 1 बैच और आईएसटीपी के पहला बैच हम लोग यहाँ 2 माह का प्रशिक्षण कराया जा चुका है। के बाहर सीएपीटी भोपाल एवं एनएसजी बेस्ड मनेसर से हम लोग प्रशिक्षण करा रहे हैं। पहली बार आईएसटीपी के जो ट्रेनिंग है उनको साइबर अपराध के प्रशिक्षण हेतु नेपाल भी भेजा गया, जिन्हें हैंड्स ऑन ट्रेनिंग वहाँ पे दिया गया। इसके अलावा पीटीसी प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे 2021 बैच के सिपाही का भी वार्षिक प्रशिक्षा आयोजित किया गया एवं उनके जो परीक्षा है उनके उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन भी अकेडमी के द्वारा कराया गया। 10 स्मार्ट क्लासरूम का भी हम लोगों ने यहाँ पे लगाने का कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। सर, नए सिरे से जो हम लोग कर रहे हैं, हम लोग एक पुलिस स्टेशन मॉड्यूल शुरू किया गया है, जहाँ पे जितने भी हम लोगों के रिकॉर्ड्स है सबको प्रिंट करके इनको हैंड्स ऑन ट्रेनिंग दिया जा रहा है। अकेडमी की यही हम लोगों की प्रयास रही है कि इनको जितना हो सके थियरी और प्रैक्टिकल इन लोगों को नॉलेज दे सके, ताकि ये लोग आगे जाएंगे तो जो भी चैलेंजेस हम लोगों के डीएसपीज और सब इंस्पेक्टर्स को सामना करना पड़ता है उसको बढ़िया तरीका से करें। आज के इस दीक्षांत परेड समारोह में उपस्थित सभी लोगों को मेरी दोबारा पुनः शुभकामनाएं। धन्यवाद। आगंतुक दूर दूर से बिहार के कोने कोने से आए हमारे अतिथिगण, आज के दीक्षांत समारोह में 67 बैच के डायरेक्टली रिक्रूटेड पुलिस अधीक्षक गण, सबसे पहले मैं आपको साधुवाद देना चाहूँगा एक सुखद समापन का प्रशिक्षण का और एक बेहतरीन परेड और समादेशन के लिए। इसके पहले मैं लगभग 2 साल पहले जब 113 पुलिस अधीक्षकों का पारण परेड हो रहा था, उस वक्त मैं आया था और आज मैं व्यापक तब्दीली देख रहा हूँ इस कैंपस के खूबसूरती में, जो ग्रीनरी कवरेज है, और मैं ओवरऑल जो माहौल देखा बहुत ही इन्विगरेटिंग था। तो थैंक्स टू यहाँ के जो डायरेक्टर आर मलार विजी, जिनका पूरा पहले से भी इन्होंने अपनी सेवाएं नेशनल पुलिस अकादमी में एज ए प्रशिक्षक के तौर पर दिया है, और मेरा भी थोड़ा एक रुझान प्रशिक्षण के प्रति रहता है। पहले मैं यहाँ पे अपनी सेवाएं एज ए आईजी प्रशिक्षण के तौर पर दिया, करीब 3 वर्ष रहा, और जो भी कुछ उसमें सहयोग और अपनी सेवाएं दे सका मैं वहाँ पे दिया।
वर्तमान में भी एज ए DGB सर लगभग ये 3.5 साल का मेरा कार्यकाल हो गया है, और इस अवधि में जो अपने पुलिस कांस्टेबल रैंक के जो साथी हैं उनके लगभग 50,000 कांस्टेबल्स की ट्रेनिंग हमने अपने बीसर कैंपस में कराई है। अभी ये फर्स्ट जुलाई से नया बैच लगभग 21,000 लोगों का है प्रशिक्षण प्रस्तावित है, जिसमें हमारे 15 वाहिनियों में लगभग 10,000 ये जो न्यू रिक्रूट्स, कांस्टेबल न्यू रिक्रूट्स, उनका हम प्रशिक्षण के लिए प्रारंभ करें। बहरहाल आपको सबसे पहले आज के ये कार्यक्रम के जो दूल्हा बोलते हैं वो हमारे जो पुलिस उपाधीक्षक गण हैं, जो लगभग 1 साल का प्रशिक्षण के पश्चात आप जिलों में जाएंगे और जो सिखलाई, जो प्रशिक्षण आपने यहाँ प्राप्त किया है उसका मूल्यांकन जो होगा वो जिलों में होगा। उसके प्रति आपको ज़्यादा सजग और चौकस रहने की ज़रूरत है। और मैं ये आपको, हमारी लगभग 33 साल सेवा होने जा रही है IPS में, और खुद का एक्सपीरियंस मैंने झेला है। मैंने अपनी प्रारंभिक जो प्रोबेशन पीरियड पश्चिम चंपारण में 92-93 में प्रारंभ किया गया था, जब वो उस वक्त वो किडनैपिंग फॉरेंसिक के लिए बहुत प्रख्यात था। वहाँ बहुत सीखी, और मैं वो शेयर करना चाहता हूँ, और निदेशक महोदय से भी दरख्वास्त करूँगा कि इस तरह का, अगर पता नहीं मुझे उसमें क्या है, किस तरह का जो डिस्ट्रिक्ट ट्रेनिंग होता है, और हम लोग का जो एक योगदान था IPS अफसरों का, वो इनकी भी उससे कम नहीं होना चाहिए। बहरहाल मैं बताना चाहूँगा कि जब मैं थाना ट्रेनिंग में गया था, I shared accommodation with the officer in charge. I stayed in the same house where the officer in charge was staying because he was a bachelor. I could stay there for 3 months. पुलिस ट्रेनिंग मैं उनके साथ रहा सीखने के लिए। तो आप जब ये यू आर गोइंग एज अ प्रोबेशनर, नॉट एज एन ऑफिसर, यू रिमेंबर दिस। ये 1 साल का सिखलाई जो आपके वहां जिलों में होगा, तो बहुत ही ये आधार बनेगा आपके भविष्य के लिए। इमेजिन मैंने सभी जितने फॉर्म होते थे, ऑलमोस्ट दैट टाइम I vaguely remember something around 33 kinds of forms over there where you have to fill in at the थाना level. ये चौकीदारी, परेड एंड स्टेशन डायरी एंड ये जब्ती सूची बनाना, फिरारी का बनाना, फिरारी रोल बनाना, यू नो डोजियस का ये करना, हाउ डू यू कंडक्ट द चौकीदारी परेड, ये सब चीज अगर कोई भी शख्स अगर पश्चिम चंपारण में जा रहा है, I was officer in charge for the Loria police stations for 3 months, and you can see this in every record, every register and forms. कम से कम 1 एंट्री मैंने सभी जगह अपने हाथों से अपने हस्तलिपि में किया है। दिस इज हाउ यू लर्न। आप किताबों से पढ़कर, किताब तो यहाँ भी आप पढ़ ही रहे हैं, लेकिन वहाँ पे क्या तब्दीलियाँ होती हैं और क्या जो सीनियर जो इंस्पेक्टर्स होते हैं और जो उन्होंने दे हैव गॉन थ्रू द ग्राइंड, वो आपको जो बताते हैं वो बहुत ये। अगेन व्हेन आई वाज पोस्टेड एज ASP सिटी भागलपुर, जब प्रशिक्षण के प्रशिक्षण के बाद, तो कोतवाली थाना जो भागलपुर का था उसके अंदर 7 POPs थे। नाउ ऑल 7 हैव बिकम द फुल फ्लेज्ड थाना नाउ।